जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन वर्ग के लाभार्थी हैं, किसी भी वर्ग से आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हो, तीनों में से किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो 1 मार्च यानी होली से पहले आप लोग के लिए जो अपडेट आया है उसको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ आप लोग पढ़ पाओगे गवर्नमेंट के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो लिखा हुआ है कि सरकार ने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला किया है। ये बदलाव 1 मार्च 2025 से लागू होंगे। यहाँ आप लोग खुद पढ़ पाओगे, 1 मार्च 2025 से लागू होंगे और लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग उस चीज़ पर बात करते हैं कि आखिर इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को हम बताएं, संक्षिप्त सारणी दिखा दे रहे हैं, एक ओवरव्यू आपको हम दिखा दे रहे हैं कि आखिर इसका ओवरव्यू क्या रहने वाला है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा लग पाए कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहला है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। जी हाँ साथियों, आपकी पेंशन राशि को बढ़ाया जा सकता है। मैं पिछली कई वीडियो से इस चीज़ को बोल रहा हूँ। होली से पहले ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बट 500 रुपये तक हर किसी की पेंशन में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बट ये केवल कुछ स्पेशल राज्यों में है। वो राज्य कौन कौन से हैं वो हम आगे आपको बता देंगे। तो पहला इसका मुख्य लाभ होगा वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को देखिए ज़्यादा पैसा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया इसकी आसान हो गई है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। यानी जो नए लोग हैं, जो नया आवेदन करना चाहते हैं, न्यू रजिस्टर्स हैं, उनके लिए इसमें थोड़ी सी छूट देखने को मिलेगी। उनको ज़्यादा लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना होगा, मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा, या पूरा 1 दिन लग सकता है आप लोग का। 1 दिन से ऊपर नहीं लगेगा, आप लोग पेंशन के लिए सक्सेसफुली आवेदन कर दोगे। आयु सीमा में छूट आप लोग को दी जाएगी। कुछ विशेष मामलों में पात्रता और आयु सीमा में भी थोड़ी सी कमी करी गई है, ताकि ऐसे लोग, समाज के ऐसा गरीब वर्ग जो इसका लाभ लेना चाहता है, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए। उसके बाद और रूल्स की हम लोग बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है आपका बैंक खाते में से लिंकिंग जरूरी है। पेमेंट सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जाएगा। जी हाँ साथियों, ये बैंक खाते से लिंकिंग जरूरी है, यानी आपका आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर आप लोग का बैंक से अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो फिर आपके अकाउंट में जो पेमेंट है वो नहीं आ पाएगा। तो आपको इसको हम लोग डीबीटी बोलते हैं एंड इसको आधार सीडिंग बोलते हैं। ये दोनों प्रोसेस आपको कम्प्लीटली समय से पहले कराने हैं। तो पेमेंट जो होता है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आता है। डिजिटल वेरिफिकेशन की हम लोग बात करें, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है आपको कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। धीरे धीरे करके उसको भी बंद कर दिया जाएगा। पर कुछ राज्यों में बात करें, कुछ जिलों की बात करें, तो जहाँ पर लोगों के पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, जिस वजह से इसको अभी तक ऑन रखा गया है फिजिकल वेरिफिकेशन को, बट वो भी आगे आने वाले समय में आपको बंद होता हुआ दिख जाएगा। अब जो होगा वो होगा आपका डिजिटल वेरिफिकेशन। आधार और मोबाइल ओटीपी से आपकी पहचान की जाएगी और उसी से आपका सत्यापन होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई है, वो कितने रुपए तक आपको पेंशन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो पेंशन राशि में बढ़ोतरी की बात करें तो सरकार ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को हर महीने 300 से 500 रुपये तक की अधिक राशि मिलेगी। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ज़्यादा पेंशन इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन हाँ 300 रुपये मिनिमम और 500 रुपये मैक्सिमम तक आपकी पेंशन को इंक्रीज़ किया गया है। यह फैसला जो है वो महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बहुत टाइम से पेंशनर्स जो थे वो इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है बट हमारी पेंशन राशि नहीं बढ़ी। तो उसको गवर्नमेंट ने देखिए सुन लिया है, एंड हो सकता है कि आपको होली से पहले ही बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल जाए। अगर होली से पहले आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है तो आपको नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल की जो पेंशन मिलेगी वो बढ़ी हुई राशि ही आपको अकाउंट में भेजी जाएगी। उसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हो किसकी कितनी रुपये पेंशन बढ़ी है। तो देखिए सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो ये पहले 1000 रुपये थी, जिसको बढ़ा करके 1500 रुपये किया जाएगा। विधवा पेंशन की बात कर लेते हैं तो पहले ये 900 रुपये थी, इसको अब 1400 रुपये तक किया जाएगा। दिव्यांग पेंशन करें तो ये पहले 1200 थी, जिसको बढ़ा करके अब 1700 रुपये तक किया जा रहा है। यानी आप हर एक कैटेगरी को अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर 500 रुपये हर एक कैटेगरी में बढ़ाए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया होगी आसान, यानी ऐसे मेंबर्स जो इसके लिए न्यू रजिस्टर करना चाहते हैं उनके लिए इसमें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उनका जो आवेदन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा सरल कर दिया गया है। तो अब आवेदन करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। तो अगर आपके आस पड़ोस कोई
ऐसा व्यक्ति है या फिर कोई आप लोग को नज़र में ऐसा है जो पेंशन का लाभ लेना चाहता है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उसको भी इस चीज़ का लाभ मिल पाए। तो ऑनलाइन आवेदन अगर आप इसके लिए करना चाहते हो तो आपको राज्य सरकार की वेबसाइट से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। हर राज्य की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर की वीडियो बना दूंगा कि आप लोग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करो, तो उसको आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी ऑफलाइन सुविधा, यानी ऑफलाइन आप कैसे फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आप दो कैटेगरीज में हो, देखिए एक होती है ग्रामीण कैटेगरी, एक होती है शहरी कैटेगरी। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना है, अपने प्रधान से संपर्क करना है, वो आपका जो फॉर्म है उसको आपको दे देगा, फिलअप करके सबमिट कर देना। नेक्स्ट अगर आप शहर में रहते हो तो आपको नगर पालिका जाना है, यानी नगर निगम हो गया आप लोग का जो, या फिर आप अगर शहर में हो तो आप समाज कल्याण विभाग के ऑफिस भी जा सकते हो। वहाँ पर आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा पेंशन का, आप उसको फिलअप करके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसके साथ में ऐड ऑन करके आप उसको सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है दस्तावेज अपलोड, यानी आधार कार्ड, बैंक डिटेल और फोटो आप सीधे अपलोड कर सकते हो ऑनलाइन अगर आप भर रहे हो तो देखिए डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया थे कि आधार कार्ड आपका लगेगा, बैंक डिटेल आपकी लगेगी और फोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो। तो और भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हम आगे आपको बताएंगे। एंड यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपकी पेंशन राशि है वो आपके अकाउंट में होली से पहले आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। लेकिन देखिए उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है उसको आप लोग देख लीजिए कि इसकी आखिर पात्रता है वो कितनी है, क्योंकि अगर आप इस पात्रता को पूरा कर रहे हो तभी आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए वृद्धा पेंशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति के हो तो आप 55 साल की उम्र में भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, यानी आपको पेंशन मिलने लगेगी अगर आप 55 साल तक के भी हो तब। बस शर्त यह है कि आप अनुसूचित जाति के होने चाहिए या फिर जनजाति के होने चाहिए, ठीक है। विधवा पेंशन की बात करें तो पहले 40 साल तक की सीमा थी, इसको घटा करके 35 साल कर दिया गया है। दिव्यांग पेंशन पहले 50% दिव्यांग वालों को मिलती थी, लेकिन अब इसको 40% दिव्यांग वाले भी पा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है आप सभी पेंशनर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई बैंक खाते से आधार लिंक आपका ज़रूरी क्यों है। तो सरकार ने अब पेंशन ट्रांसफ़र को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब वो समय पुराना हो गया जब आप लोग जाते थे, ठीक है, अंगूठा लगाते थे, आप लोग याद होगा सिग्नेचर वगैरह करते थे, फिर आपको जो 500 रुपये कैश दिए जाते थे तब आपको पेंशन मिलती थी, आपको ऑफिस जाना पड़ता था। बट ऐसा अब कुछ नहीं है, आपके अकाउंट में महीने की हर एक तारीख को पेंशन आ जाती है। बस शर्त यह है कि आपको साल में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ता है। और समय समय पर ऐसे कई अपडेट आते रहते हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। एंड अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हो तो आपकी पेंशन राशि आपने देखा होगा 2-2 3-3 महीने तक नहीं आती है। तो अगर आप ऐसे सभी अपडेट्स पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं, आपका डीबीटी सिस्टम होता है जो पेंशन सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में आती है। डीबीटी सिस्टम अगर ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन करवा सकते हो। आपको आधार कार्ड लेके बैंक जाना है और वहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। बैंक अकाउंट आपका अनिवार्य है, यानी जिनके पास बैंक खाता नहीं है उन्हें जल्द ही बैंक खाता खुलवाना होगा, क्योंकि उसी में आपकी पेंशन आती है। मोबाइल नंबर लिंक, यानी लाभार्थी को अपडेट, एसएमएस और अन्य सूचना आसानी से मिल सकेंगी। अगर आप मोबाइल नंबर ऐड कर देते हो अपना तो आपको जो जैसे ही पेंशन आएगी आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा कि आपकी पेंशन आ चुकी है, अब आप जाके उसको निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर भी बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इसका डिजिटल वेरिफिकेशन होगा आसान, यानी अब हर साल पेंशन का सत्यापन कराना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। आधार और ओटीपी वेरिफिकेशन, अब केवल ओटीपी के माध्यम से आप अपने पेंशन का सत्यापन है, वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हो। भ्रष्टाचार पर इससे रोक लगेगी, यानी जो दलाल होते थे पहले उनकी भूमिका अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा प्रोसेस जब ऑनलाइन होगा तो ऑफलाइन कुछ काम, देखिए दलाली होती है केवल ऑफलाइन प्रोसेस में, जब वो लोग आपसे बोलते हैं कि आप इतने रुपए दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, हम आपकी फाइल आगे पहुंचा देंगे। बट जब पूरा प्रोसेस आप ऑनलाइन कर रहे हो तो फाइल का कोई सिस्टम ही नहीं होता, तो दलाल भी कहाँ से आएगा। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, जिनके पास मोबाइल नहीं है वे नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बोला है तो इसके लिए डिजिटल वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन को बंद किया जा रहा है। तो डिजिटल वेरिफिकेशन अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली सीएससी सेंटर पर जाकर वहाँ अंगूठा लगा के अपना डिजिटल वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोग को कौन कौन से चाहिए होंगे अगर आप इसमें न्यू आवेदन करना चाहते हो। तो
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता विवरण होना चाहिए, जिस बैंक में आप अपनी पेंशन राशि मंगाना चाहते हो वो, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप एक जगह कितने सालों से रह रहे हो इस चीज़ का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। विकलांगता, अगर आप विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो, विधवा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो। बाकी अगर आप वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको जीवन प्रमाण पत्र आपको देना पड़ सकता है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप पेंशन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट के द्वारा जैसे कोई अपडेट आता है पेंशन को लेकर के तो वो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।